एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वापुल अपने कासल के सामने होता है और लूफ़ी उसको देख रहा होता है। जिसके बाद वापुल बोलता है कि अब मैं अपने कासल में वापस आ चुका हूँ और अब मैं ड्रम किंगडम को वापस से इस्टेब्लिश करूँगा। तभी वो देखता है कि उसके कासल के ऊपर एक फ़्लैग होता है और वो बोलता है कि ये फ़्लैग किसका है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि ये फ़्लैग मैंने लगाया है और जो तुम्हारा फ़्लैग था उसको मैंने जला दिया। तभी लूफ़ी भागते हुए आ रहा होता है और वो वापुल के ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो सीधा जाता है और वापुल को फेस के ऊपर एक पंच मार देता है और लूफ़ी के पंच की वजह से वापुल काफ़ी दूर जाके गिरता है और वापुल नीचे गिरते गिरते बच जाता है। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सांजी आता है और वो बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। और लूफ़ी बोलता है पहले तुमने हमारे शिप के ऊपर अटैक किया और उसके बाद तुमने मुझे बर्फ़ के पास अटैक किया, लेकिन उस समय मेरे पास सांजी और नामी थे जिससे मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा लूफ़ी से पूछती है क्या तुम इसको जानते हो। और लूफ़ी बताता है कि वो एक पायरेट है जिसने हमारे शिप के ऊपर अटैक किया था। लेकिन तभी सांजी बोलता है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। और जिसके बाद लूफ़ी कपड़े लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वापुल बहुत ही गुस्सा होता है और वो बोलता है कि मैं उस स्ट्रॉ हैट को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सांजी वापुल से बोलता है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ क्योंकि लूफ़ी कपड़े लेने के लिए गया है। और तभी चॉपर बोलता है क्या तुमने देखा अभी उसका हाथ स्ट्रेच हुआ। और जिसके बाद सांजी बताता है कि हाँ वो एक मॉन्स्टर है। और तभी वापुल बोलता है कि एक बार मैं इन लोगों को हरा दिया उसके बाद मेरे खिलाफ़ कोई नहीं होगा। और जिसके बाद वो बोलता है कि मैं पहले डॉक्टर कुरेहा को मारूंगा और उसके बाद मैं वो फ़्लैग हटाऊंगा। लेकिन डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि वो फ़्लैग हिरुलुक का फ़्लैग है और मैंने इस पूरे कैसल को हिरुलुक की ग्रेव बना दी है। हाँ लेकिन वो फ़्लैग मैंने नहीं लगाया है बल्कि वो इस रेनडियर ने लगाया है। और जिसके बाद चॉपर वो दिनों को याद करता है जो उसने हिरुलुक के साथ बिताए थे और हिरुलुक ने चॉपर को उस फ्लैग के बारे में बताया था। और जिसके बाद वापुल हंसते हुए बोलता है कि उस ग्रेव वो भी उस बेवकूफ़ डॉक्टर की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बेवकूफ़ डॉक्टर की ग्रेव मेरे कैसल के ऊपर बनाने की। और जिसके बाद वापुल गुस्से से बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और उस फ्लैग को भी जला डालूंगा। लेकिन चॉपर अपने पावर्स का यूज़ करते हुए मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को कासल के अंदर नहीं आने दूंगा। और वो बहुत ही गुस्से में होता है। जिसके बाद वापुल गुस्से से बोलता है अपने साथियों को कि तुम लोग भी जाओ उनके ऊपर अटैक करो। और तभी सांजी बोलता है कुरेहा से कि दादी माँ आप पीछे हटिए मैं इन लोगों को संभाल लूँगा। लेकिन डॉक्टर कुरेहा सांजी को एक पंच मार देती है और वो बोलती है कि दादी माँ किसको बोला। और जिसके बाद वापुल का एक आदमी बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। और जिसके बाद वो अपना अटैक कर देता है और जो कि डॉक्टर कुरेहा की तरफ जा रहा होता है। लेकिन डॉक्टर कुरेहा रास्ते से हटी नहीं हो रही होती है। तभी सांजी अपने पैरों से उसके अटैक को रोक लेता है। और जिसके बाद सांजी बोलता है कि तुम्हें एक लेडी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम मेरे अटैक में फंस गए। और उसके बाद सांजी देखता है कि उसके पैरों के ऊपर वो बालों का टुकड़ा चिपक गया है और वो छूट नहीं रहा है। और जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि ये मेरे बालों के टुकड़े हैं जो कि तुम्हारे ऊपर अब चिपक चुके हैं और अब ये छूटने नहीं वाले हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफ़ी जो कि कासल के अंदर होता है और कपड़े ढूंढ रहा होता है। और वो कपड़े ढूंढते ढूंढते नामी के रूम में पहुंच जाता है। नामी लूफ़ी से बोलती है कि बाहर बहुत आवाज़ चल रही है, वहाँ पे चल क्या रहा है। और लूफ़ी बताता है कि बाहर एक फ़ाइट चल रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही थी इसलिए मैं कपड़े लेने आया हूँ। और जिसके बाद नामी बताती है कि तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। और जिसके बाद लूफ़ी ऐसा ही करता है और वह नामी के कपड़े पहन लेता है और वो चला जाता है वापस फ़ाइट को ज्वाइन करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वो आदमी अपने बालों का एक पीस निकालता है और उसको अपने उंगलियों के बीच में रख लेता है। और वहाँ सांजी उसके बालों को निकाल रहा होता है लेकिन वो निकल नहीं रहा होता है। और जिसके बाद वो अपने उंगलियों में जो रखा था उसको दबाता है और वो बड़ा हो जाता है और उसको सांजी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि सांजी के ऊपर 2-4 और आ जाते हैं। और वो चॉपर की हेल्प मांगता है और चॉपर सांजी की हेल्प करने के लिए आता है। और जिसके बाद सांजी अपने बालों को चॉपर के ऊपर चिपकाने लगता है और चॉपर उनको सांजी के ऊपर वापस चिपकाने लगता है। और वहाँ वो लोग हंस रहे होते हैं और उनमें से एक अपना बो एंड एरो निकालता है और उसमें आग लगाता है और वो सांजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और सांजी बोलता है कहीं ये जल तो नहीं सकते हैं और चॉपर वहाँ से भाग जाता है। और जिसके बाद सांजी बोलता है कि मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ो और उसका जो एरो होता है वो सांजी के ऊपर आ जाता है
और उसके जो बाल होते हैं उसके ऊपर आग लग जाती है और सांजी उस आग को बुझाने के लिए अपने हाथों पे खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर बर्फ़ फेंकने लगता है। और तभी चॉपर अपना मौका देखता है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वापुल बीच में आता है और वो अपने साथियों को साइड करता है और वो बड़ा सा मुंह खोलता है और पूरे के पूरे चॉपर को अपने मुंह के अंदर भर लेता है। और तभी लूफ़ी भागते हुए आ रहा होता है और सांजी देखता है लूफ़ी को और सांजी लूफ़ी से बोलता है कि लूफ़ी अपने हाथों को लंबा करो और मेरे पैर को पकड़ लो, और लूफ़ी वैसा ही करता है। और जिसके बाद सांजी लूफ़ी को एक रॉकेट की तरह लॉन्च कर देता है और लूफ़ी भी उड़ते हुए जाता है वापुल के पास, और जिसके बाद वो वापुल को लड़ जाता है और वापुल के मुंह से चॉपर छूट जाता है और वो काफ़ी दूर तक जाता है और वो जाते जाते अपने जानवर को लड़ जाता है, जिससे कि उसका जो जानवर होता है वो हवा में उड़ जाता है और जिसके बाद वापुल काफ़ी दूर जाके गिर जाता है। और तभी चॉपर आता है और वो लूफ़ी और सांजी को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसको बचा लिया। और तभी वापुल के पास उसके लोग आते हैं जो कि उसको जगाते हैं और जिसके बाद वापुल काफ़ी गुस्से से बोलता है कि अब मैं उन्हें अपने डबल शूट के ट्रू पावर दिखाऊंगा। और जिसके बाद वो अपने साथी से पूछता है कि आज मैंने क्या खाया, और वो बताता है कि आज आपने एक मक्खन में लगा हुआ कैनन और एक खाली कैनन खाया जो कि शिप में लगा हुआ था। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि तुम ये सब क्या खाते रहते हो, और जिसके बाद वापुल अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके सर से और दोनों हाथ से कैनन निकलने लगते हैं और उसके बॉडी में विंडोज़ एंड दरवाज़ा बन जाते हैं, जिसको लूफ़ी और सांजी देख करके बहुत ही हैरान होते हैं। और सांजी बोलता है कि ये है क्या चीज़, और जिसके बाद वापुल अपने ही साथियों को खा लेता है और लूफ़ी और सांजी हैरान होते हैं क्योंकि उसने अपने ही साथियों को खा लिया होता है। और जिसके बाद वापुल हिलने लगता है बार बार एक मशीन की तरह और उसके सर और हाथों से धुआं निकलने लगता है। और जिसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि उसमें से कोई बाहर आता है, और जिसके बाद हमें ठीक से दिखाया जाता है कि वो वही लोग होते हैं जो कि वापुल ने खा लिया था, और अब वो लोग एक होकर के बाहर निकल चुके हैं। और जिसको लूफ़ी देख के बोल रहा है कि ये कितना अमेजिंग है, और सांजी बोल रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और जिसके बाद तुरंत ही वापुल अपने हाथों को ऊपर करता है और वो एक कैनन फायर कर देता है जो कि हमें दिखाया जाता है कि वो होता है एक हीरो लुक के फ्लैग के ऊपर, और जिससे कि हीरो लुक का फ्लैग ब्लास्ट हो जाता है और लूफ़ी उसको देख रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हीरो लुक का फ्लैग नीचे गिर रहा होता है और चॉपर भी उसको देखता है, और जिसके बाद चॉपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही भागने लगता है वापुल की तरफ, और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर के फ्लैग को ऊपर अटैक करने की। और वो वापुल के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि डॉक्टर ने तुमको ही बचाने की कोशिश की लेकिन तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो। और वो वापुल के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसको याद आता है डॉक्टर हिरलुक की बातें, जिसमें डॉक्टर हिरलुक बता रहे होते हैं चॉपर को कि तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है, इस कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अभी बीमार हैं, यहाँ तक कि जो राजा है वो भी अभी बीमार चल रहा है और वो सभी लोग दिल की बीमारी से गूंज रहे हैं। जिसके बाद चॉपर मन में सोचता है क्या इस जैसे लोगों को भी बचाना चाहिए डॉक्टर, और वो हिरलुक की स्माइल को याद करता है। और जिसके बाद वो वापुल से बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा, इसीलिए बिना कुछ कहे तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे मारो वरना तुम्हें मार देगा। और लेकिन चॉपर उसको नहीं मार रहा होता है, लेकिन तभी वापुल अपनी कैनन को चॉपर के सामने लाता है और वो उसके ऊपर एक फायर कर देता है, जिससे कि चॉपर के ऊपर एक ब्लास्ट हो जाता है और डॉक्टर कुरेहा काफ़ी हैरान हो जाती है, और जिससे कि चॉपर काफ़ी दूर जाके गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी ने उस फ्लैग को गिरने नहीं दिया है और उसको वापस अपनी जगह पे लगा दिया है, और यहाँ चॉपर गिरा हुआ होता है। तभी लूफ़ी वापुल को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम एक नकली पायरेट थे ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता है कि एक पायरेट फ्लैग का क्या असली मीनिंग होती है। और जिसके बाद वापुल बोलता है कि एक पायरेट फ्लैग का क्या मतलब होगा, वो बेकार होते हैं और उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि एक पायरेट फ्लैग कोई फालतू चीज़ नहीं है जिसका तुम जब चाहे मजाक उड़ा लो। और वापुल बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर एक राजा भी अपने किंगडम में फ्लैग लगाता, लेकिन वो नहीं लगाता है, मतलब वो एक बेकार चीज़ ही होगी। और ऐसा बोलने के बाद वापुल लूफ़ी के ऊपर एक कैनन फायर कर देता है ताकि वो उस फ्लैग को तोड़ सके, लेकिन लूफ़ी चिल्ला के बोलता है कि तुम इस फ्लैग को नहीं तोड़ सकते हो, चाहे तुम जो कर लो। और वो अटैक लूफ़ी के ऊपर लग जाता है और सांजी और कुरेहा घबराते हैं क्योंकि वो अटैक लूफ़ी को डायरेक्ट लगा हुआ होता है, और वापुल हंसने लगता है क्योंकि लूफ़ी ने उस पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लिया है और अब वो भी नहीं बच पाया होगा। लेकिन तभी उस धुएं से लूफ़ी बाहर निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी अभी भी ज़िंदा है और वो उस फ्लैग को लेकर के खड़ा हुआ है और उसने उस फ्लैग को गिरने नहीं दिया है। और जिसके बाद वापुल बोलता है कि उसने उस अटैक को ले लिया और उसने फ्लैग को गिरने नहीं दिया, कहीं वो बेवकूफ़ तो नहीं है। और जिसके बाद चॉपर को होश आ जाता है। तभी लूफ़ी चिल्ला के बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि ये फ्लैग किसका है, लेकिन ये जिसका भी होगा उसने इसको बहुत ही शान से लगाया होगा और वो इस फ्लैग के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जैसा कोई बेवकूफ़ आए और वो इस फ्लैग का मजाक उड़ाए और वो इसको तोड़े।
और चॉपर लूफ़ी को देख रहा होता है और वो बोलता है तो क्या ये होता है एक रियल पायरेट। और लूफ़ी बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो